एनपीके 1261 फसलों के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो एक निश्चित मात्रा में है, फास्फोरस की उपलब्धता ज़्यादा है। तो आप अगर इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं तो इंटरनोड की ज़्यादा संख्या बनेगी, ज़्यादा जड़ों का विकास होगा, इसके साथ ही फसल के अंदर अच्छी उपज अपने को देखने को मिलेगी। अपनी फसलों के अंदर बढ़वार और अच्छे उत्पादन के लिए अलग अलग प्रकार के वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर का अपन इस्तेमाल करते हैं, मतलब जल घुलनशील खादों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 19-19 है, 1261 है, 13-045 है, 052-34 है, 0050 आता है, और भी काफ़ी सारे वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर आते हैं जिनका इस्तेमाल अच्छे उत्पादन के लिए, अच्छी बढ़वार के लिए अपन खेतों के अंदर करते हैं। तो साथियों, इसी के अंदर एक नाम आता है 1261 मोनो अमोनियम फास्फेट 1261। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है, इसका अच्छा रिजल्ट खेतों के अंदर देखने को मिलता है। तो साथियों, आज अपन 1261 के बारे में बात करेंगे कि 1261 खाद क्या है, किसान भाई इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, किन किन उत्पादों के साथ मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा किसान भाई इसका इस्तेमाल ड्रिप में करें या फिर सिंचाई के माध्यम से करें या फिर फोलियर स्प्रे, जो पत्तियों पर स्प्रे किया जाता है उसमें करें, और कितनी मात्रा इसकी आपको लेनी है, तो इस बारे में अपन बात करते हैं। साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं 1261 क्या है। जैसे एनपीके का रेशियो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तो उस रेशियो के हिसाब से आप समझ सकते हैं एनपीके मतलब नाइट्रोजन इसके अंदर 12% है, पी का मतलब फास्फोरस, फास्फोरस इसके अंदर 61% है, पोटास इसके अंदर 0% है, मतलब इसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा उपलब्ध है। नाइट्रोजन इसके अंदर 12% है और फास्फोरस इसके अंदर 61% है, मतलब फास्फोरस की इसके अंदर अच्छी उपलब्धता है। और ये जो रेशियो होता है 1261 का, ये पौधों की बढ़वार के लिए, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की उपलब्धता है, उसके साथ ही जड़ों की बढ़वार के लिए, क्योंकि फास्फोरस हमेशा जड़ों की अच्छी ग्रोथ करता है, उसके साथ तने की मोटाई को बढ़ाता है, फसल के अंदर जो कल्ले होते हैं उनमें वृद्धि करता है, जो नोड बनते हैं, इंटरनोड बनते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाता है। और अगर कल्ले अच्छे बनेंगे, इंटरनोड अच्छे बनेंगे, जड़ों का विकास अच्छा होगा, तो फसल ज़्यादा पोषण ले पाएगी, ज़्यादा न्यूट्रिएंट ज़मीन से ले पाएगी, ज़्यादा पानी ग्रहण कर पाएगी, जिसकी वजह से कल्लों का विकास अच्छा होगा। कल्ले ज़्यादा बनेंगे तो अपने को उपज भी अच्छी मिलेगी, अगर उपज अपने को अच्छी मिलेगी तो अपने लिए एक प्रकार का फायदे का सौदा ये हो जाएगा, फसल से अपन अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथियों, 1261 के अंदर 12% नाइट्रोजन होती है, जो फसल के हरेपन के लिए जिम्मेदार होता है। फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जो शारीरिक वृद्धि होती है, उसकी बढ़वार होती है, उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता फसल में होती है, तो वो इसके अंदर 12% है। तो ये जो 1261 का रेशियो है वो बहुत ही अच्छा रेशियो होता है फसल के लिए, क्योंकि इसके अंदर 12% नाइट्रोजन है। जो फसल की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो एक निश्चित रूप में हो पाती है। ऐसा नहीं कि आपने 1261 डाला तो आपकी फसल की यूरिया की तरह ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। अगर फसल की ज़्यादा वृद्धि होगी तो आपको उपज कम मिलेगी, क्योंकि जो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ, अगर पत्तियों की टहनियों की लंबाई ज़्यादा होती है तो उसके अंदर फूल कम आते हैं। पिछली फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो गई तो उसके अंदर आपको उपज कम मिलेगी, तो इसके अंदर वो 12% है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ एक निश्चित रूप में होगी, और इसके अंदर 61% फास्फोरस है। फास्फोरस फसलों के अंदर जड़ों का विकास करता है। अगर जड़ों का अच्छा विकास होगा तो फसल ज़मीन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले पाएगी। इसके अलावा फास्फोरस फसल में तने की मोटाई को बढ़ाता है, उसके अंदर कल्लों की संख्या को बढ़ाता है, फूलों की संख्या को बढ़ाता है, और फूल व फल आने में वो मदद करता है। मतलब फास्फोरस फसल के लिए बहुत ही अच्छा पोषक तत्व है, वो इसके अंदर 61% है। अगर आपने 1261 फसल के अंदर दिया है तो फास्फोरस 61% उसको मिलेगा, और जिससे जड़ों का अच्छा विकास होगा तो फसल न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले पाएगी, कल्लों का अच्छा विकास होगा, इंटरनोड का अच्छा विकास होगा, ज़्यादा संख्या में बनेंगे तो उसके अंदर अपने को उपज ज़्यादा मिलेगी, फूलों का अच्छा विकास होगा, फूल ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा तने की मोटाई ज़्यादा होगी, तने की मोटाई ज़्यादा होने से फसल के गिरने की जो संभावनाएं है वो कम हो जाएगी, जिससे आपकी फसल में उपज अच्छी होगी और उपज की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। ये हो गया 1261। अब बात आती है किसान भाई
इसका इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं। साथियों, NPK 1261 का इस्तेमाल आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे आपके यहाँ पर सब्जी वर्गीय फसलें हो या गेहूँ, बाजरा, जौ, चना, इस प्रकार की फसलें हो तो उसमें भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बागवानी अपने यहाँ पर कर रखी है तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सभी प्रकार की फसलों में 1261 का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथियों, 1261 का इस्तेमाल आप ड्रिप के माध्यम से भी कर सकते हैं, फोलियर स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप किसी खाद का छिड़काव कर रहे हैं जैसे यूरिया है या फिर अन्य जो छिटक कर देने वाले जो खाद होते हैं उसके साथ मिलाकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कितनी मात्रा आपको इस खाद की लेनी है। साथियों, अगर आप इसका इस्तेमाल सब्जी वर्गीय फसलों में कर रहे हैं ड्रिप के माध्यम से, 1 किलोग्राम एक कच्चे बीघा में आपको इस्तेमाल करना, लगभग 3 से 4 किलो प्रति एकड़ में आपको NPK 1261 का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखिए, इसका इस्तेमाल आप फूल आते समय कर सकते हैं या फसलों की वेजिटेटिव ग्रोथ के समय कर सकते हैं। पहली जो ड्रेंचिंग कर रहे हैं, पहले खाद आप दे रहे हैं वो NPK 19-19-19 का इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद NPK 1261 का इस्तेमाल करें। आपको अच्छा रिजल्ट फसलों के अंदर मिलेगा। आपकी सब्जी वर्गीय फसल है तो उसके अंदर फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस समय आप फ्लावरिंग स्टेज उसके अंदर हो तो उस समय आप NPK 1261 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फूलों की संख्या बढ़ेगी और फसल के अंदर अच्छा उत्पादन अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी नॉर्मली सीरियल क्रॉप है जैसे गेहूँ, बाजरा, तो उसके अंदर आप सिंचाई के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप फोलियर स्प्रे कर रहे हैं तो 5 से लेकर 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के अंदर NPK 1261 को घोल बनाना है, फिर उसके बाद आपको फोलियर स्प्रे NPK 1261 का कर देना है। अब बात आती है कि कौन कौन से खादों के साथ, कौन कौन से इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड के साथ आप इसको घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। साथियों, इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड के साथ किसी भी के साथ आप मिला सकते हैं, कोई इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। साथियों, अपने यहाँ पर जो भी सल्फेटिक फर्टिलाइजर है उनके साथ आपको 1261 नहीं मिलाना है, जैसे जिंक सल्फेट हो गया या फिर मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या आयरन सल्फेट हो गया। इस प्रकार के जो सल्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उसके साथ आपको नहीं मिलाना है। बाकी आप जो अपने नैनो यूरिया आती है, नैनो DAP आती है, सागरिका तरल आती है, या फिर अन्य जो खाद आते हैं जो अपने जल घुलनशील इस्तेमाल करते हैं, एमिनो एसिड है, हुमिक एसिड है या फिर फूलविक एसिड है, उसका इस्तेमाल आप इसमें मिलाकर कर सकते हैं। इसके अलावा जब शुरुआती समय में आपकी जो सब्जी वर्गीय फसलें हो तो उसमें आप हुमिक एसिड के साथ 1261 का इस्तेमाल ड्रिंचिंग में कर सकते हैं। आपको अच्छा परिणाम 1261 का देखने को मिलेगा, अच्छी जड़ों में वृद्धि होगी, फसलों का विकास भी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। आप इसका इस्तेमाल फंगीसाइड या किसी भी कीटनाशक के साथ मिलाकर कर सकते हैं NPK 1261 का इस्तेमाल। अब बात आती है इसकी प्राइस कितनी है। साथियों, अलग अलग कंपनियों की प्राइस अलग अलग है और मेरे पास ये अभी इफ्को का है तो इसकी प्राइस लगभग 230 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये बहुत ही अच्छा खाद है। तो आप अपनी फसलों में इसका इस्तेमाल करें और आप अच्छे परिणाम ले सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर और भी जो अपने वाटर सोल्यूबल आते हैं उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि किसान भाई किस समय कौन से खाद का इस्तेमाल करें, कौन से जल घुलनशील खाद का इस्तेमाल करें। साथियों, जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।